ट्रांस हिमालय। इधर देखिए ये वाला जो अपना पार्ट है यू, इस प्रकार से ये आइएगा अपन चर्चा करें ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करें तो महान हिमालय के पीछे और ट्रांस हिमालय भारत तो लद्दाख में पड़ता है। चीन वाला जो पार्ट है वो होगा तिब्बत में। और इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या रख दिया गया, वो रखा दोस्तों तिब्बत हिमालय। क्या नाम रखा गया? तिब्बत हिमालय रखा गया। मित्रों ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम तिब्बत हिमालय। कैसे कि तिब्बत में इसका विस्तार अपोला की सर्विस में अपना इसका वर्गीकरण 200 वर्ष पर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय केवल भारत में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर बाकी अगर चीन में तिब्बत क्षेत्र में भी है, इसके एक श्रेणी को लेकर के बात करूंगा और चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये वाली एक श्रेणी है और इस श्रेणी का इलाज में पाकिस्तान में है। इस श्रेणी का नाम है तो आवाज देखिए, इस श्रेणी का नाम है वो कराकोरम श्रेणी। उसके बाद में हम यहाँ पे दोस्तों एक श्रेणी और होगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ, इसका नाम होगा लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। उसके बाद में तो वो होगी जी जासर श्रेणी। जासर श्रेणी। उसके बाद इन्हीं का ये तीन तो भारत में ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां तो भारत में स्थित है, जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी, कराकोरम श्रेणी और जासर श्रेणी। एक इसकी श्रेणी है यहाँ पे लद्दाख की भूमि, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है कैलाश पर्वत। और इसी कैलाश पर्वत के दक्षिण में यहाँ एक झील मिलेगी आपको, जिसका नाम है मित्रों मान सरोवर झील। मान सरोवर झील दोस्तों ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। लद्दाख में फैला है, तिब्बत में फैला है। तिब्बत की श्रेणी होगी वो कैलाश होगा और जे एंड के की लद्दाख, कराकोरम और जासर श्रेणी होगी। ठीक बात। आइएगा हम एक है तो ये गलती चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहले श्रेणी की बात कर रहा हूं, वो कराकोरम श्रेणी।
भारत के सबसे उत्तर में, यानी कि इसके बाद में इधर अलग बोर्ड आ जाएगा, चाइना का और अफगानिस्तान। ये अंतिम श्रेणी है। मतलब सबसे पहली बात तो इसकी क्या हुई कि भाई इसके संदर्भ में पहली बात तो हुई भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। भारत के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी का नाम है कौन सा? कराकोरम पर्वत। ठीक बात, राइट बात। उसके बाद में अपन चर्चा करें कराकोरम श्रेणी के बारे में। तो ये जो लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी है, कैलाश पर्वत, इन चारों में यानी कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, सबसे ऊंची श्रेणी। दोस्तों इसी क्षेत्र में मैं बात करूं ग्लेशियर की, ग्लेशियर जो एक बार नहीं कई बार परीक्षा में पूछा, ग्लेशियर या ग्लेशियर या ग्लेशियर है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है। एक है सियाचिन ग्लेशियर, डिटेल से बात करूंगा। पालतोरो ग्लेशियर, पातुरा ग्लेशियर, स्पार ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है कहां पर? इस श्रेणी के अंतर्गत काराकोरम। ग्लेशियर का मतलब होता है बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टान। इस सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं, सियाचिन की। तो सियाचिन जो ग्लेशियर होगा, पहले बात तो इसकी पोजीशन कहां है? भारत को मानता है लद्दाख में, लेकिन आपको दोस्तों बता दूं चीन का सक्सान घाटी, सियाचिन क्षेत्र और पाकिस्तान का दिल्ली और बाल्टिस्तान, तीनों एक जगह मिलते हैं, आपको पॉइंट बनता है। बताऊंगा जब आपको इंदिरा कॉल के बारे में बात करें। लद्दाख में स्थित है, 72 किलोमीटर। उसके बाद में नुब्रा नदी, प्रश्न पूछा नुब्रा नदी और नुब्रा घाटी में स्थित है। अभी नुब्रा मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन आया नुब्रा घाटी के बारे में। दोस्तों नुब्रा घाटी के बारे में बता रहा हूं आपको। नुब्रा, ये जो नुब्रा घाटी है इसकी बात कहते करती है तो यूं एक नदी है, ये सिंधु नदी का नाम सिंधु। इधर एक नदी आपको मिलेगी नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। और इधर से इसमें एक नदी आती शोक नदी। ऑफलाइन क्लासेस में बताया था मैंने आपको कि लद्दाख में शोक नदी बहती है जिसे मृत्यु की नदी कहा। और इन 3 भुजाओं वाली, एक भुजा, 2 भुजा और तीसरी भुजा, 3 भुजाओं वाली शोक और नुब्रा नदी के मध्य की जो घाटी बनी उसका नाम है लद्दाख में नुब्रा घाटी।
लिए बात पूछी जाए कि प्राचीन स्थानीय नाम, प्राचीन स्थानीय नाम है दोस्तों इसका, वो है डूमरा। और डूमरा का अर्थ होता है, डूमरा यानी फूलों की घाटी। ये वहां के लोग फूलों की घाटी, डूमरा यानी फूलों की घाटी। तो ये कलाकुरम श्रेणी के एक पार्ट की बात हुई थी, यानी कि कलाकुरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तर में है। तो मैं जब तक आपको प्रश्न लिख रहा हूं करके भारत के सबसे दक्षिण की पहाड़ियों, कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे दोस्तों इसका। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ियां कौन सी है? मैंने उत्तर की बता दी, दक्षिण की आपको बता। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में ओके आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अपन और अभी भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, जिससे आगे लोगों को भी फायदा मिल सके। लाइक करें और दोस्तों सबसे गजब की बात करते हैं, गजब की बात करते हैं, वो है हाँ जी दोस्तों, इसी काराकोरम श्रेणी में एक चोटी है जिसका नाम है K2 या इसको आप यूं लिखते हैं गॉडविल ऑस्टिन, गॉडविल ऑस्टिन। ये इसी श्रेणी में स्थित है। प्रश्न पूछा गया था कि K2 या गॉडविल ऑस्टिन है जो कौन सी श्रेणी में स्थित है? उत्तर आएगा काराकोरम श्रेणी, K2 या गॉडविल ऑस्टिन। इसकी जो ऊंचाई है वो है 611 मीटर, 611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। गजब की बात ये करनी है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी वह विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी है दोस्तों। कौन सी है? K2 या गॉडविल ऑस्टिन। कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब कंचनजंगा क्या है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कंचनजंगा यहाँ पर सिक्किम में स्थित है, यहाँ पे सिक्किम में स्थित है और ये कंचनजंगा है। आपको कंफ्यूज इसलिए हो रहा है मैं कि यहाँ पे पीओके में है, ये जो K2 है
ये पीओ के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में। इसलिए यदि मैं आपको बता रहा हूं, यदि प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ए ऑप्शन के और बी कंचनजंगा हो, दोनों साथ में हो, तो उत्तर करना है के2 ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका उत्तर कंचनजंगा है। नॉर्मली सी बात है। ये के2 की बात की, तो सियाचिन ग्लेशियर की बात की, काराकोरम की बात की और नुब्रा घाटी की बात की। आपको ये भी बता दो नुब्रा घाटी है ये वाला क्या, ये नुब्रा घाटी है। और अब आप चलते हैं सेकंड बात की ओर, वो है अपना ये वाले को। अब हम करेंगे दूसरी श्रेणी, ये पहली श्रेणी होगी ट्रांसीमा। दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, यहाँ पे है लद्दाख और लद्दाख श्रेणी की बात करता हूँ। ये जो लद्दाख श्रेणी है इसी का पार्ट है। भारत में तो ये लद्दाख है, तिब्बत में क्या हो जाएगा कैलाश, इसी श्रेणी को कहा जाता है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी के बारे में पढ़िएगा। लद्दाख पहली बात जाकर के दक्षिण में उत्तराखंड उसके ऊपर और बाद फिर एक प्रश्न पूछा था आइस उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणी का क्रम लगाना है। आप लगाओगे उसके बाद में आप नीचे लिखेंगे लद्दाख, उसके बाद में नीचे आएंगे जास्कर, उसके बाद में नीचे आएंगे पीर पंजाब। लेकिन याद रखना ये प्रश्न भी आया हुआ है कि पीर पंजाब किस हिमालय का भाग है, भाग है। तो उत्तर आएगा दोस्तों लघु हिमालय। लघु हिमालय आप इसमें छोड़ लीजिएगा, उसके बाद में अपन आगे कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, कमेंट करके अभी तक आप लोगों ने प्रश्न का जवाब नहीं दिया दोस्तों। कमेंट करके जिन्होंने आपको प्रश्न कर पाया इसका जवाब नहीं दिया, किसी भी विद्यार्थी ने जवाब नहीं दिया दोस्तों इसका, कमेंट करके ठीक। कोई कमेंट नहीं है तो कितने बच्चे लद्दाख की श्रेणी में लद्दाख से भी बात करते हैं। लद्दाख से जब अपन रक्षा करते हैं तो ये वाली जो है आगे जाकर के तिब्बत में इसी का नाम क्या बन गया, कैलाश पर्वत हो गया। क्लियर। यदि इस श्रेणी की बात करें तो दोस्तों इसमें एक घटना है,
जिसका नाम है खारदून गल्ला। खारदून गल्ला पूछा गया है सेकंड ग्रेड। उसके बाद लद्दाख श्रेणी की ऊंची चोटी की बात करूं, ऊंची चोटी की, तो वो होगी जी राका 77-88 मीटर ऊंची। और राका की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और विश्व की सबसे तेज ढाल वाली जो चोटी है उसका नाम है क्या? खड़ी तेज ढाल वाली वो क्या होगी? उसके बाद ये न्यू लद्दाख श्रेणी, तो ये जो बीच में जो भाग है ये भाग, इसको आप कहेंगे लद्दाख का पठार कहा जाता है। दोस्तों यदि पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो उत्तर आएगा लद्दाख। और लद्दाख सबसे ऊंचा पठार है भारत। उसके बाद में एक मरुस्थल होता है ठंडा मरुस्थल और एक होता है गर्म की बात करोगे तो भारत मरुस्थल, और यदि ठंडा की बात करोगे तो वो बोलता है लद्दाख का ठंडा मरुस्थल। लद्दाख का तो ये अपनी लद्दाख श्रेणी के बारे में बात की। लद्दाख श्रेणी, इसी लद्दाख श्रेणी में लवणीय झीलें पाई, लवणीय झीलें पाई जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं सोमुरीडी और पांगांग, ये जो है लद्दाख प्लस तिब्बत दोनों में होगी, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय झील है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। आगे की बात करें तो देखिएगा दोस्तों, जास्कर श्रेणी कितने लोग? हाँ जी, बात करने पर जास्कर श्रेणी हिमालय का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसकी चर्चा करें। जास्कर श्रेणी, जब जास्कर श्रेणी की चर्चा करने बात कर रहे हो तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर के जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, आगे तिब्बत,
इसका जो विस्तार होगा वो दोस्तों जे एंड के, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत। इस पर्वतमाला की बात करें तो इसकी जो ऊंची चोटी है उस ऊंची चोटी का नाम है कामेट। ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों में मिल जाती है। लेकिन आपको ये पूछा जाता है कि इधर तो है जासर से, और इसके ऊपर यहां पे फैली हुई है लद्दाख से, लद्दाख से यहां पर है और जासर से, इन दोनों के बीच में यहां पे जो है इसको बोलते हैं सिंधु नदी घाटी। सिंधु नदी घाटी ये एक नंबर का वर्गीकरण ट्रांस हिमालय, ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों, ये और ये आपका है, ये वाला जो पार्ट है ये है, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलोगे आप पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। तो दोस्तों एक वर्गीकरण पूरा हो गया, इसके बाद में अगले वर्गीकरण की बात करूं तो वो आएगा पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय दोस्तों, पूर्वांचल हिमालय की बात करूं तो यानी 7 पहलुओं वाले, शामिल यानी कि पूर्वोत्तर राज्य की। तो मित्रों पूर्वोत्तर राज्यों में 7 पहलुओं में शामिल है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर में यानी कि इन राज्यों में जनजातियों के नाम पर, जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों के नाम रखे गए, पहाड़ियों के नाम रखे गए। जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों के नाम रखे गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश की कौन कौन सी पहाड़ी, वो होगी मिस्मी की पहाड़ियां, आबोर की पहाड़ियां, दाफला की पहाड़ियां, पटकाई मूंग की पहाड़ियां, पटकाई मूंग की पहाड़ियां। यदि पूछा जाता है कि मिगिर पहाड़ियां कहां पर, मिगिर की पहाड़ियां, तो आपका उत्तर होगा असम में पाई जाती है, असम में पाई जाती है। नागालैंड की बात आए तो नागालैंड, नागालैंड में होंगी, नागालैंड में होंगी। उसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरी की पहाड़ियां,
त्रिपुरी की पहाड़ी, ये पाएंगे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में मिजो हिल्स, इन्हीं मिजो हिल्स को दोस्तों ल्यूसाई पहाड़ी, ये पाई जाएगी मेघालय में, मेघालय में हो। और खासी और जैंतिया की पहाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, जैंतिया की पहाड़ी मेघालय, मेघालय ये दोस्तों मेघालय मिजोरम, ये होंगे मिजोरम में एक मोलोसिस बेसिन भी पाया, मोलोसिस बेसिन। ये मोलोसिस बेसिन क्या होता है कि चट्टानों के जमाव से जो समतल मैदानी पहाड़ बेसिन कहा जाता है मिजोरम में। ये जो तीनों पहाड़ियां हैं, ये तीनों पहाड़ियां दोस्तों शिलांग पठार पर स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कल आपको कहूंगा दोस्तों मुख्य हिमालय और उसके तीन वर्गीकरण, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आज अपना ये वर्गीकरण था जिसमें एक वर्गीकरण आपने पढ़ा जिसका ट्रांस हिमालय, दूसरा हमने पढ़ा पूर्वांचल हिमालय और इसका अगला पार्ट कल की कक्षा में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।